सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। प्रीवियस के अंदर बेटा हम लोगों ने सेकेंडरी मेटाबोलाइट और प्राइमरी मेटाबोलाइट के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग एक बार एनसीईआरटी रीडिंग कर लेंगे बायो मैक्रोमोलिक्यूल की। लिखा है देयर इज़ वन फीचर कॉमन टू ऑल दोज कंपाउंड फाउंड इन एसिड सॉल्यूबल। जो एसिड सॉल्यूबल होते हैं बेटा वो माइक्रो होते हैं, याद रखना। ठीक है, लिखा गया है कि वहाँ पे माइक्रो मॉलिक्यूल जो होते हैं उनके अंदर एक चीज़ कॉमन देखी गई है कि जो उनका मॉलिकुलर वेट है वो 18 से लेके 800 डाल्टन के आसपास होता है अप्रॉक्सीमेटली। लेकिन जो बायो मैक्रो है, मैक्रो बोले तो इनसॉल्यूबल, उनको 4 टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्लासीफाई किया गया है: प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड्स, पॉलीसेक्राइड एंड लिपिड्स। ठीक है, दीज क्लासेस आर कंपाउंड विद एक्सेप्शन ऑफ लिपिड्स। आप जानते हो लिपिड जो है वो माइक्रो ही होता है बेटा, उसका मॉलिकुलर वेट 10,000 डाल्टन से कम होता है। ठीक है, तो आपको क्या याद रख लेना है कि लिपिड जो है उसका जो मॉलिकुलर वेट है वो 18 से लेके 800 डाल्टन ही होता है। ये एक्सेप्शन है। हैव मॉलिकुलर वेट इन द रेंज ऑफ 10 और 10,000 डाल्टन अबव। लिपिड का ऐसा नहीं है, बाकी सबका 10,000 डाल्टन से ज़्यादा हो सकता है। फॉर दिस वेरी रीजन बायोमोलिक्यूल्स दैट इज केमिकल कंपाउंड फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर ऑफ 2 टाइप। अगर हम बायोमोलिक्यूल की बात करें तो बायोमोलिक्यूल 2 टाइप के होते हैं: बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड, इनको सिंपली बायोमोलिक्यूल्स भी बोल सकते हो। माइक्रोमोलिक्यूल के लिए एक और दूसरा नाम दिया है बायोमोलिक्यूल, और दूसरा होता है हमारे पास मैक्रोमोलिक्यूल या बायो मैक्रोमोलिक्यूल। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए मॉलिकुलर वेट की बात की जाए तो हम लोग कह सकते हैं अगर 10,000 और इससे ज़्यादा है वेट तो उसको बोलेंगे बायो मैक्रोबायोमोल या मैक्रोमोलिक्यूल, और अगर 10,000 डाल्टन से कम है तो उसको बोलेंगे बायो माइक्रोमोलिक्यूल, या फिर इसको बायोमोलिक्यूल भी लिखा है एनसीईआरटी में। लिपिड जो है वो दिखेगा आपको कहाँ पे? एसिड इनसॉल्यूबल में, बट है क्या? बायोमाइक्रो, याद रख लेना, एक्सेप्शन। और इसका वेट 18 से 800 डाल्टन के आसपास होता है अप्रॉक्सीमेटली। द मॉलिक्यूल इन द इनसॉल्यूबल फ्रैक्शन विद द एक्सेप्शन ऑफ लिपिड्स आर पॉलीमेरिक। मतलब लिपिड्स जो हैं दे आर नॉन पॉलीमेरिक। lipids are non-polymeric. Then why do lipids whose molecular weight do not exceed 800 डाल्टन, इसके बावजूद वो 18 से 800 डाल्टन से ज़्यादा जाता ही नहीं, उसके बावजूद वो एसिड इनसॉल्यूबल में क्यों मिलता है? लिपिड जो हैं, याद रख लेना, इनके अंदर इनसॉल्यूबल नेचर होती है, इस वजह से ये पास ही नहीं हो पाते फिल्टर पेपर से। देखिए क्या लिखा है, दैट इज मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन में क्यों मिला? कौन? लिपिड, जिसका नाम देखो, मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन मतलब बड़े वाले सेल्स, बोले तो क्या? एसिड इनसॉल्यूबल। लिपिड्स आर इंडीड स्मॉल मॉलिकुलर वेट। यस, लिपिड जो होते हैं उनका मॉलिकुलर वेट बहुत कम होता है, बट वो ज़्यादातर नॉर्मली ऐसे नहीं दिखते, बट वो ज़्यादातर अरेंज कहाँ मिलते हैं हमारे को? सेल मेम्ब्रेन के अंदर या अदर मेम्ब्रेन्स में। अगर हम ग्राइंड करें एक टिश्यू को और वहाँ से उस सेल के स्ट्रक्चर को तोड़ दिया जाए तो सेल मेम्ब्रेन अदर जो मेम्ब्रेन है दे आर ब्रोकन डाउन इनटू पीसेस। क्या लिखा है? जो भी सेल मेम्ब्रेन होगी, बोले तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और अदर मेम्ब्रेन जितनी भी, वो सभी की सभी पीसेस में टूट जाएगी और बनाएगी वेसिकल विच आर नॉट वाटर सॉल्यूबल। दीज मेम्ब्रेन्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल गेट सेपरेटेड अलॉन्ग विद एसिड इनसॉल्यूबल। मान लो क्या बोला, एक टिश्यू लिया, उसको रप्चर किया, बचा सेल, सेल को भी ब्रेक डाउन किया, तो सेल के अंदर का मटेरियल सारा का सारा, देखो 2 टाइप के हो जाएंगे। एक तो हो जाएगा साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म वाला सारा का सारा मिलेगा आपको एसिड सॉल्यूबल में। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन है मेम्ब्रेन्स, एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उधर अदर मेम्ब्रेन्स, बोले तो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन वगैरह सब कुछ, ये सभी के सभी मिलके क्या बना देगी? एक वेसिकल पाउच। और ये वेसिकल कहाँ दिखेगी हमें? एसिड इनसॉल्यूबल में। क्यों दिखेगी एसिड इनसॉल्यूबल में? क्योंकि ये सभी की सभी मेम्ब्रेन हमें कहाँ मिलती है? बिकॉज दे आर फाउंड इन, कहाँ देखने के लिए मिलेगी हमें, ये बताइए? ऊपर। क्यों दिखी? क्योंकि इसके अंदर तो दिख गई, लेकिन रीजन क्या था इसका, क्यों दिखी? बिकॉज इट कंटेन्स लिपिड्स। जिस भी मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड होगा वो कभी भी वाटर से पास नहीं हो पाएगी, सिंपल। दीज मेम्ब्रेन फ्रेगमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल गेट सेपरेटेड अलॉन्ग विद एसिड इनसॉल्यूबल। इनसॉल्यूबल तो रहेगा ऊपर, बट साथ में प्लाज्मा मेम्ब्रेन या अदर ऑर्गेनल्स की मेम्ब्रेन भी ऊपर ही रह जाएंगे। लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल, तो क्या मतलब हुआ? दे आर माइक्रोमोलिक्यूल्स। एसिड सॉल्यूबल रिप्रेजेंट, जो एसिड सॉल्यूबल है, जो नीचे पास हो गया, जिसका मॉलिकुलर वेट कम है, वो किस में आ जाएगा? देखो, साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन।
द मैक्रोमोलिक्यूल फ्रॉम साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनल्स बिकम द एसिड इनसॉल्युबल। देखो साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी मैक्रो थे और जो एसिड ऑर्गेनेलीज के बाहर जो मेम्ब्रेन थी मैक्रो, सब कुछ एसिड इनसॉल्युबल। बोले तो क्या, जो मैक्रो है वो हो गया एसिड इनसॉल्युबल, सिंपल। जो माइक्रो है वो हो गया एसिड सॉल्युबल। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो लिपिड कंटेन करती है तो माइक्रो, लेकिन रह जाएगी ऊपर, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाटर को पास नहीं होने देती। ठीक है, तो चाहे कुछ चीज़ें ऊपर रह जाएगी, कुछ नीचे आ जाएंगी। दो तरीके की कंपोजिशन है बेटा, एक है मेरे पास साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन और दूसरी है एसिड इनसॉल्युबल कंपोजिशन। सारी की सारी मिला के एंटायर केमिकल रिएक्शन चलाती है। समरी के अंदर लिखा है, इफ़ यू रिप्रेजेंट द केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग और टिश्यू फ्रॉम अबंडेंस पॉइंट ऑफ व्यू, तो हम उनको अरेंज कर सकते हैं। देखो हमें देखना है कि लिविंग के अंदर सबसे ज़्यादा क्या है, एक सेल के अंदर सबसे ज़्यादा क्या होता है, वाटर। देन हमारे पास होगा प्रोटीन्स, उसके बाद हमारे पास होगा न्यूक्लिक एसिड, फिर कार्बोहाइड्रेट, फिर लिपिड, फिर आयंस। तो कैसे याद रख लेना है तुम लोगों ने, WPNCLI, WPNCLI सबसे ज़्यादा वाटर, देन प्रोटीन्स, देन न्यूक्लिक एसिड, देन उसके बाद आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स, उसके बाद लिपिड्स एंड देन लास्ट में आयंस। आयन सबसे कम अमाउंट में होते हैं सेल के अंदर, वाटर सबसे ज़्यादा होता है, सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा प्रोटीन है, थर्ड पे सबसे ज़्यादा न्यूक्लिक एसिड है। वाटर, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड आयंस। तो होपफुली आज के लेक्चर में जो हम लोगों ने ये पढ़ा, इसको एक बार आराम से 2-3 बार 0.5x पे करके सुनना। अगर आपको फिर कोई डाउट रहता है देन यू कैन डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपको और भी ज़्यादा सिंपल करके उसको समझाने का ट्राई करूँगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा प्रोटीन्स के बारे में, बायो मैक्रोमोलिक्यूल के बारे में।